अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं आपका अपना गुल्ला गारी। दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ वक्त पहले बताया था कि अभी जो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी आ रही है वो ई ट्रांसफ़र के नाम से एक पॉलिसी आ रही है, जिसमें आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और आपकी जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र आपकी होगी। तो कल जो है वो सिंध हुकूमत ने जो है एक नोटिफिकेशन निकाला है, और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अपनी लेके आए हैं कि इस पॉलिसी तहत जो है वो अब ट्रांसफ़र होंगे। अच्छा, उन्होंने जो उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ चीज़ें जो बताई हैं, सोचा कि मैं आपसे वो शेयर करूं। तकरीबन जो है वो सबने पढ़ा है, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन एज़ यूजुअल जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि कोई वीडियो बनाऊँ, समझाऊँ। तो जो सिंध हुकूमत या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने जो नोट किया है कि जो चीज़ें उन्होंने नोट की हैं, सर्वे किया है, उस मुताबिक उन्होंने नोटिफिकेशन जो उसमें ये बताया है कि हमने देखा है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं और टीचर्स जो हैं वो कम हैं, और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे टीचर ज़्यादा हैं और स्टूडेंट जो हैं वो कम हैं। और दूसरी जो उन्होंने पॉइंट उन्होंने बताई है वो कि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो पोस्टेड हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे वो पोस्ट हैं। और तीसरा जो उन्होंने ये नोट किया है कि ज़्यादातर जो फीमेल टीचर्स हैं उनकी डिमांड्स ये होती है कि हमारी जो जॉब हो वो घर के करीब ही हो। अच्छा, और दूसरा ये उन्होंने ये भी बात बताई है कि ज़्यादातर जो स्कूल बंद इसलिए हैं कि टीचर रिटायर हो चुके हैं वहाँ से। और दूसरा ये भी उन्होंने बताया है कि अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से वो स्कूल जो है वो रीओपन नहीं हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि वेडलॉक पॉलिसी या विडो पॉलिसी, जो तलाकशुदा हैं या कोई क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी। लेकिन अब जो है हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें उन्होंने सब जो चीज़ें हैं उनको वो डिस्क्राइब किया है, मेंशन किया है। अच्छा, उन्होंने जो तरीक़ेकार बताए हैं कि जो ये पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होगी वो अभी मतलब कि हर एकेडमिक ईयर जो है उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन अभी इन्होंने तरीक़ेकार ये बताया है कि जनवरी का जो महीना है उसमें जो भी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन देंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। उसमें फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक ऑफ जो जनवरी है, उसके बाद जो जनवरी का जो तीसरा और चौथा हफ्ता है उसमें जो डीओ हैं वो स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे उस एप्लीकेशन को। उसके बाद जो है वो जो है फरवरी जो है, फरवरी का मंथ जो है उसमें फर्स्ट वीक में जो है वो डायरेक्टर जो है उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे जो टीचर ने दी है। उसके अलावा फरवरी का जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो हफ्ता है उसमें डायरेक्टर HR वो स्क्रूटनाइज करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। और फाइनल में जो थर्ड वीक ऑफ मार्च है उसमें जाके वो जो आर्डर है वो अपलोड होगा। अब ये सारे प्रोसेस के बाद जो आपका जो ट्रांसफ़र है या आर्डर है वो अपलोड होगा। लेकिन उसमें भी ये चीज़ें हैं कि किस हिसाब से एप्लीकेशन देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बातें रखी हैं कि जहाँ पे टीचर ज़्यादा हैं ऑलरेडी उस स्कूल में आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अच्छा, उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि जहाँ पे सिंगल टीचर है स्कूल में तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, और जहाँ पे उस्ताद की ज़रूरत भी नहीं है और आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगा।
और दूसरा ये कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं वो दोनों तरफ से एग्रीमेंट होंगी दोनों टीचर्स की, लेकिन उसमें भी वो जो डीओ हैं या डायरेक्टर वो देखेंगे कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रही है, जो टीचर्स दोनों जगहों पे जा रहे हैं वहाँ पे नीड है भी या नहीं भी। अच्छा, जो वेट लॉग या क्रोनिक डिजीज़ में जो टीचर हैं या जो डेथ ऑफ स्पाउस है वो फीमेल जो टीचर्स हैं उनके लिए, उसमें भी वो मेरिट देखेंगे कि आया जहाँ पे वो टीचर जाना चाह रही है वहाँ पे नीड है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी में रखी है। अब ये जो उन्होंने एक जनरल लेटर निकाला है कि वो इम्प्लीमेंट होगी, जो मैंने आपको बताया जनवरी का प्रोसेस है, वो तो जो है अगले साल ये प्रोसेस होगा। लेकिन अभी कोविड की वजह से अभी कुछ ही दिनों में ये जो है ऑनलाइन सिस्टम ये शुरू हो जाएगा कोविड की वजह से, क्योंकि अभी जो सेशन चल रहा है वो बढ़ गया है, एक्सटेंड हो चुका है। तो जैसे ही अभी एकेडमिक सेशन पूरा होगा ये एप्लीकेशन मांगेंगे, इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन देनी है। बाकी जो हर साल जो एप्लीकेशन देनी है वो जनवरी के मंथ से देनी है। उसके बाद डायरेक्टर डीओ, डायरेक्टर एचआर जो है वो स्क्रूटनाइज करेंगे और फाइनल डिसीजन वही करेंगे कि वो आया एप्लीकेशन जिसने दी है वो ऑथेंटिक है, एसटीआर रेशो के तहत आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद ही वो ऑर्डर अपलोड होंगे। मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी गंभीर हो चुकी हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें निचली सतह पे थी तो डायरेक्टर डीओ टीओ कर भी देते थे, ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं। लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम होगा और मुख्तलिफ मरहलों से गुजरेगा तो मेरे ख्याल में ये टीचर्स के लिए और ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है वो हमने शेयर किए। जो मेरा चैनल है गुल्लागारी, आप उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।